ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, पहले चीज तो क्या बोला गया है, गैस जो है इसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया है। इसका मतलब ये सबसे पहला ये जो प्रोसेस है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस होने का मतलब है कि यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर रहेगा दैट इज जीरो। तो सपोज आपको बोला है यहाँ पे क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू और डेल्टा एच का कैलकुलेशन करने, तो आपको सबसे पहले मालूम रहना चाहिए एच जो है ये एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। वैसे ही यू जो है ये एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब डेल्टा एच ये क्या रहेगा, जीरो। सेम वे आपका डेल्टा यू ये भी क्या रहने वाला है, जीरो रहेगा। ये तो सिंपल, ये तो दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल रहने दो, इरिवर्सिबल रहने दो, दोनों के लिए ये पार्ट तो सेम ही रहने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज इसका ए वाला पार्ट। जब प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। अब प्रोसेस जब रिवर्सिबल रहता है तो हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब हर स्टेप पे क्या रहने वाला है, इक्विलिब्रियम रहने वाला है हर स्टेप। ओके, हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले चीज तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज, ये हमें पता है U इक्वल टू यहाँ पे रहने वाला है Q प्लस W, सॉरी चेंज इन इंटर। डेल्टा यू तो जीरो है, इसका मतलब जो भी हीट प्रोवाइडेड रहेगा ये क्या रहेगा, नेगेटिव वर्क डन रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट नेगेटिव वर्क डन का हमने कल ही फॉर्मूला पढ़ा था, इट इज व्हाट 2.303। यहाँ पे रहेगा NRT, इट इज log टू द बेस 10। यहाँ पे क्या रहेगा V2/V1। लेकिन यहाँ पे दोनों जो भी प्रेशर्स दिए हैं आपको वॉल्यूम दिया ही नहीं है, तो आप वॉल्यूम का रिलेशन यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, प्रेशर का रिलेशन। तो वॉल्यूम V2/V1 है, तो प्रेशर क्या रहेगा, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे ये V2/V1 यूज नहीं करेंगे, हम लोग P1/P2 यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा -2.303। नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 दिया है, आर का वैल्यू रहने दो, सब्स्टिट्यूट करना है तो 25/3 सब्स्टिट्यूट करना। log टू द बेस 10 इसको रहने दो। इनिशियल प्रेशर आपका कितना था 2, फाइनल प्रेशर आपका कितना था 1। ओके, अब आपको ये लॉग के वैल्यूज मैं अभी से आपको बता के रखता हूँ, या बायाट कर लेना क्योंकि ये आगे भी बहुत बार आने वाला है। तो फर्स्ट इज log टू द बेस, इधर आप ले सकते हो log ऑफ 1। log ऑफ 1 क्या रहता है, 0। log ऑफ 2, log ऑफ 3, log 4, log ऑफ 5। ये सब लिख के रखना है, सेपरेटली लिख के रखना है कि आगे भी आएगा। log 7, log 8, log 9 एंड log 10। log 10 का जो वैल्यू रहेगा ये कितना रहेगा, 1 रहेगा। log 2 का वैल्यू इट इज गोइंग टू बी 0.3। log 3 का वैल्यू इज 0.47। log 4 का वैल्यू इज 0.60। log 5 का वैल्यू इज 0.69। log 6 का वैल्यू इज पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे 77। log 7 का वैल्यू ये कितना आएगा 0.84। log 8 का वैल्यू ये 0.90। log 9 का वैल्यू इज 0.9। ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो वैल्यूज है ना ये अच्छे से याद रखना, स्पेशली कौन सा, ये log ऑफ 2 का वैल्यू ये आप अच्छे से याद रखना। इधर से क्या होता है, यहाँ पे आप +9 करो, फिर +8 करो, +7 करो, +6 करो, +5 करो, तो आगे के सारे वैल्यूज ऐसे आएंगे। तो आपको सिर्फ ये पहले जो 3-4 वैल्यू, log 1 तो 0 ये कभी आता नहीं है,
लेकिन log 2 से आपको ये तीन वैल्यूज अच्छे से याद रखना है, दैट इज log ऑफ 2, log ऑफ 3 एंड log of 2। आगे का वैल्यू में +9 +8 +7 +6 +5 +4 करते रहना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे log ऑफ 2 पूछा है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे -2.303 इंटू 2, log ऑफ 2 का वैल्यू अब 0.3 सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटू क्या आएगा, r आएगा, डेसिमल हटा दो तो यहाँ पे -23 इंटू 2, डेसिमल हटा दो, यहाँ पे एक और एक 3 आएगा, नीचे एक 10 आएगा, यहाँ पे और एक 10 आएगा, यहाँ पे r आने वाला है। 23 इंटू 2 इज 46, 46 इंटू 3 करने पे ये कितना आएगा, -138r अपॉन क्या आएगा 100, विच इज इक्वल टू -1.38। यहाँ पे बस क्या करना है, टेम्परेचर भी ऐड कर मल्टीप्लाई करना है, तो एक 300 से भी जरा क्या करो मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी 300 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी इंटू 300, इधर भी इंटू 300 होएगा, यहाँ पे भी इंटू 300 होएगा, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, तो 138 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होएगा 390, और एक 24 उसमें ऐड करोगे तो ये होएगा 414 रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, हीट प्रोवाइडेड रहेगा। अगर आपको वर्क डन ढूंढने बोला है तो वर्क डन क्या रहेगा, 414 आर। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो एक्सपांड कर रहे हो तो यहाँ पे वर्क डन का जो भी साइन रहेगा वो क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करोगे। आपका वर्क डन -414 है, तो आपका क्यू क्या रहेगा, माइनस इंटू माइनस होएगा, तो दिस विल बी 414 प्लस हो जाएगा। क्यू आपका क्या है, -w, आपने w ढूंढा, w कितना है, -414 r आया, तो आपका क्यू क्या रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस होएगा, यहाँ पे 414 r होएगा। नेक्स्ट वाला कर, बी पार्ट इज व्हाट, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए अगर आपको वर्क डन ढूंढना है तो आपको पता है यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे इक्विलिब्रियम रहने वाला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला विल बी P एक्सटर्नल इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा V आएगा, तो दैट इज -P एक्सटर्नल, यहाँ पे आएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, PV इक्वल टू NRT, यहाँ पे क्या आएगा, NRT अपॉन P आएगा, जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे इट विल बी -P एक्सटर्नल, यहाँ पे आएगा N इंटू R इंटू T अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल मतलब P2 यूज होएगा, माइनस N इंटू R इंटू T, यहाँ पे P1 आएगा। अब P एक्सटर्नल, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है, जस्ट इधर लिख लेना, दिया नहीं था, एट ये लिख लेना, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 bar। ओके, अब यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 bar बोला है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, NRT दोनों में क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 दिया है, यहाँ पे R एज इट इज लिखो, टेम्परेचर कितना दिया है 300, साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव 1 अपॉन फाइनल प्रेशर इज 1, इनिशियल प्रेशर कितना है 2 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे 300 इंटू R इंटू 2 इंटू -1 होएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये इक्वल टू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी -300 R। दिस इज वर्क डन ड्यू टू इरिवर्सिबल।
आपको Q ढूंढना है, तो Q क्या रहेगा, माइनस ऑफ W, तो ये क्या रहेगा, माइनस इंटू -300R, तो ये इक्वल टू कितना हो रहा है, +300R हो रहा है। ओके, यहां तक आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे तो ये क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है वर्क डन ड्यू टू इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। कब, एक्सपांशन के लिए, तो ये हमने कल ही लिखाया था, वही सेम चीज आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे -300 था एंड पहले कितना आ रहा था, इट वाज कमिंग आउट टू बी -414। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब क्या है, अगर आप -300 का मैग्नीट्यूड लोगे तो सिर्फ कितना आएगा, 300R। अगर आप -414 का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये कितना आएगा, 414R। ऑफकोर्स क्या है, 414R जो है ये 300R से क्या रहेगा, ज्यादा है, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो साहिल, लिखना है ठीक है। ये जरा सॉल्व कर लेना, आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये प्रोसीजर क्या है, पहली चीज तो आपको दिख रहा है ये ग्राफ में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये रहना चाहिए, आप पहले चेक करो कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं, पहले चीज ये चेक करो। तो यहाँ पे आएगा P1 V1, पहले चेक करो। तो पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर इज 1, वॉल्यूम इज 1, तो 1 into 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या आएगा, P2 V2, तो प्रेशर एट पॉइंट 2 ये कितना है, 1.5। अब बहुत जन यहाँ पे गलती करते हैं, अब उनको पूछते वॉल्यूम एट 2 क्या है, तो वो लोग क्या बोलते 2 है करके, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे 1/v का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आपका 1/v का वैल्यू 2 है तो v का वैल्यू क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, विच इज 0.5। तो ये गलती मत करना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे ये क्या आएगा, इट विल बी 1/2, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 0.75 आएगा। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। तो ये आपको क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप एक रिलेशन ढूंढ निकालो किसके बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। क्लियरली आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन क्या है, इट इज y इक्वल टू mx प्लस सी। सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट 1 के लिए ढूंढ निकालो, यहां पे रिलेशन क्या आएगा, p। अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे स्लोप, मुझे स्लोप पता नहीं तो मैं इसको m लूंगा, x का काम यहाँ पे 1/v कर रहा है, y इंटरसेप्ट क्या है मुझे मालूम नहीं, तो मैं c लूंगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन कैसे आएगा, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में प्रेशर इज हाउ मच, 1, m आएगा, 1/v का वैल्यू इज 1, प्लस यहाँ पे क्या आएगा c। तो आपका सबसे पहला इक्वेशन इज 1 इक्वल टू m प्लस c। वैसे हम लोग पॉइंट 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो पॉइंट 2 के लिए इक्वेशन क्या है, प्रेशर दिया आपको 1.5, 1/v का वैल्यू आपको कितना दिया है, इट इज गिवन एज 2,
प्लस यहाँ पे क्या आएगा c, ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर आप ये करोगे, अरेंज करोगे, तो ये होएगा 2m प्लस c होएगा। अब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करो, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है m इक्वल टू क्या आ सकता है 1 प्लस c, इधर गया तो क्या होएगा माइनस c होएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, m के बदले 1 प्लस c सब्स्टिट्यूट करो, तो 1.5 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस c प्लस यहाँ पे c आएगा 1.5 इक्वल टू 2 माइनस 2c प्लस c। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस c आएगा, 1.5 माइनस 2 होएगा, 1.5 माइनस 2 इज 0.5 इक्वल टू माइनस c, माइनस और ये माइनस कैंसिल, c इक्वल टू कितना आ रहा है 0.5। यही वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, m ढूंढ सकते हो। m इक्वल टू आएगा 1 माइनस 0.5, यहाँ पे 0.5 आ रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। तो यहां से आपका इक्वेशन क्या आएगा, P इक्वल टू m के बदले क्या लिखोगे 0.5, 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2, वॉल्यूम को रहने दो 1/v, c इज 0.5, तो c को भी आप क्या लिख सकते हो 1/2। पहले इधर तक कोई भी डाउट है तो क्लियर आउट कर लो। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है इक्विलिब्रियम हर एक छोटे स्टेप में अटेन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा P इंटू dV आएगा। वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम वॉज आपका 1 था, फाइनल वॉल्यूम आपका कितना है 1/2 विच इज कितना 0.5। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक आप लेके जाओगे, ये इक्वल टू रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम आपका कितना है, इनिशियल वॉल्यूम इज 1, फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा 0.5। वर्क डन का हमेशा यहाँ पे साइन क्या यूज करते हो आप, नेगेटिव यूज करते हो। प्रेशर के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 1/2 1/v प्लस यहाँ पे 1/2 आएगा इंटू dv आएगा। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। सबसे पहले ये पार्ट का करो, तो ये आएगा 1/2v आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होएगा माइनस, यहाँ पे भी 1 से लेके 0.5, ये क्या होएगा 1/2 इंटू dv, तो यहाँ पे भी dv आएगा। अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करो, यहाँ पे -1/2 ये कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। 1/v का जो इंटीग्रेशन है ये क्या रहेगा ln ऑफ v रहेगा। अपर लिमिट कितना है 0.5, लोअर लिमिट कितना है 1, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है। dx का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है x आता है, वैसे ही 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आता है ln ऑफ x आता है। यहाँ पे मैंने वो किया ln ऑफ x किया, यहाँ पे क्या लिखोगे आप x लिखोगे, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 0.5। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो -1.2, ln का तो कैलकुलेशन नहीं पता है, लेकिन आपको ये वैल्यू पता है, लॉग में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे log टू द बेस 10 आएगा, ln ऑफ अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, इट इज 0.5 माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 1। ln निकाल देना, यहाँ पे एक सेकेंड, log टू द बेस यहाँ पे आएगा, अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट इज 0.5 माइनस log टू द बेस 10, लोअर लिमिट कितना है 1,
ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे हाफ इंटू अपर लिमिट इज 0.5 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1। ओके, तो ये कितना होएगा माइनस 2.303 अपॉन 2 लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए बाई बी। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है 0.5, बी का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, यहाँ पे 1/2 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 होएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस, 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जरा ध्यान देना, इसका आप रेसिप्रोकल ले सकते हो। रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होएगा 1 ऊपर जाएगा 0.5 नीचे रहेगा, रेसिप्रोकल लोगे तो इसका साइन चेंज होके क्या होएगा प्लस होएगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जरा करता हूं, पहले चीज इधर तक किसी को डाउट है तो पूछना। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे रहेगा 2.303 बाई 2, 1 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे log ऑफ 2 आएगा प्लस 1/2 1/2 1/4 होएगा। log ऑफ 2 का वैल्यू हमने अभी किया था 0.3, यहाँ पे इसको 2.3 ले लो अप्रोक्सीमेट करके, इसको 2 ले लो प्लस यहाँ पे 1/4 आएगा, डेसिमल हटा दो तो नीचे एक 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा लो तो नीचे और एक 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होएगा 23 इंटू 3 69 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 किया तो 0.69 होएगा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 1/4 आएगा, डिनोमिनेटर सेम करने को इसको इंटू 2 करोगे, इसको इंटू 2 करो तो ये होएगा 1.38 प्लस 1 अपॉन क्या होएगा 4 होएगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 2.38 अपॉन 4 होएगा, तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 जूल्स आएगा।